सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। ठीक है, व्हाट इज एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो कि जो ये वेक्टर वर्ड है वो एरिया के साथ लगा हुआ है। ठीक है, और अभी तक हम वेक्टर के बारे में क्या जानते हैं कि वेक्टर मीन्स क्या, कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। लेकिन यहाँ पे ये जो वेक्टर वर्ड है वो किसके साथ इंक्लूड है, इस एरिया के साथ। इट मीन्स एरिया को हम यहाँ पे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज अ वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जब हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे तो इस एरिया का अपना कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने जितने भी एरियाज के बारे में पढ़ा है, किसी भी शेप एंड साइज के सरफेसेस के बारे में पढ़ा है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने सिर्फ अभी तक उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया है। जैसे कि अगर रेक्टेंगल, उसका एरिया कितना होता था, लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर स्क्वायर, तो उसका क्या होता था, साइड स्क्वायर। ठीक है, सर्कल में पायर स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट एरियाज मतलब निकालने सीखे थे। तो वो सब क्या थे, उनके मैग्नीट्यूड। लेकिन कहीं भी क्या हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, यार ट्राइंगल का डायरेक्शन क्या होता है या फिर रेक्टेंगल का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, नहीं पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी एरिया या सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी एरिया, चाहे वो ट्राइंगल हो या फिर रेक्टेंगल हो, किसी भी शेप एंड साइज में हो, किसी भी शेप में हो, अगर मेरा एरिया सपोज अगर इस तरीके से भी है, ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट में अगर हमको उस सरफेस एरिया का डायरेक्शन निकालना हो तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एकदम उस सरफेस पे नॉर्मल होगा। एकदम उस सरफेस पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा किसी भी एरिया का, एकदम नॉर्मल डायरेक्शन, एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कहने का मतलब कि सपोज अगर ये कोई एक एरिया है, ठीक है, तो इस पर डायरेक्शन क्या होगा, एकदम नॉर्मल। ठीक है, प्लेन सरफेस एरिया मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक है, जिसमें कि सपोज कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हम क्या कहते थे कि ये मेरा कैसा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है कि नहीं है, एक तरह का प्लेन एरिया, सरफेस एरिया है, तो एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन होता था, जेड एक्सिस होता था कि नहीं, एकदम होता था। तो ये जो जेड एक्सिस है वही इस प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर। इट मीन्स जो डायरेक्शन होगा वो जेड के अलोंग होगा। ठीक है, और ये क्या हुआ कि एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, जेड एक्सिस परपेंडिकुलर। उसी तरीके से अगर मेरा वाई जेड प्लेन है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर जेड एक्स मेरा प्लेन है तो क्या होगा, मेरा वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अभी इसमें सिर्फ एक ही चीज समझना है कि एरिया वेक्टर कहने का मतलब कि एरिया का भी डायरेक्शन होता है और वो कैसा होता है, उस एरिया के एकदम परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो कि चलो हाँ, ये डायरेक्शन तो इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम इधर से भी कोई एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर मीन्स आगे भी परपेंडिकुलर है और पीछे भी। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे कि प्लेन में क्या होता था कि हम लोग एक पॉजिटिव जेड एक्सिस लेते थे और नीचे तरफ नेगेटिव। तो हाँ, एक प्लेन सरफेस एरिया में मीन्स कोई भी एरिया क्यों ना हो, उसका जो डायरेक्शन होगा एकदम नॉर्मल होगा और वो दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है हम लोग पे कि हम लोग कौन सा साइड, अगर हम इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह की जो सरफेस एरिया है वो क्या है, एक तरह से ओपन सरफेस है, मीन्स 2D फिगर से क्या है, 2D फिगर से ओपन सरफेस है। तो जितने भी ओपन सरफेस या 2D फिगर्स होते हैं उनके जो डायरेक्शन होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कि मेरे पास कोई 3D फिगर है या फिर कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, सपोज मान लो कि एक क्यूब है। ठीक है, क्या है, एक क्यूब है, और कहा जाए कि यार इस सरफेस एरिया का जो ऊपर वाला जो सरफेस एरिया है उसका डायरेक्शन क्या होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि एक सिंपल से सरफेस एरिया डायरेक्शन क्या होगा,
ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, मीन्स दोनों तरफ होगा। लेकिन ये जो मेरा हमको फिगर दिख रहा है, किस तरह का फिगर है? 3D फिगर है, मीन्स क्लोज्ड सरफेस है। क्या है? क्लोज्ड सरफेस है। तो एक बात ध्यान में रखना कि क्लोज्ड सरफेस में क्या होता है, ऑलवेज बाहर की तरफ हम डायरेक्शन लेंगे, उस फिगर के अंदर की ओर डायरेक्शन हम कभी नहीं लेंगे। लेकिन जितने भी ओपन सरफेस है उनमें से हम दोनों ले सकते हैं, और हमारे पे डिपेंड करता है चॉइस कि हम कौन सा डायरेक्शन लें और कौन सा ना लें, ठीक है। लेकिन क्लोज्ड सरफेस में ऑलवेज क्या होता है, बाहर की तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है। सो ये था एरिया वेक्टर का कंसेप्ट।